हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के विषय में हम बात करेंगे कि सीमांकन कराना क्यों जरूरी है और उसके लिए अपने को क्या प्रक्रिया अपनाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सीमांकन जो होता है वो भूमि का होता है, यानी कि ये किसी मकान या दुकान के लिए नहीं होता है। जब आप कोई भूमि खरीदते हैं, चाहे वो भूमि उपजाऊ हो, चाहे बंजर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड की हो, चाहे वो कमर्शियल लैंड की हो, किसी भी प्रकार की जमीन, लेकिन वो जमीन होना चाहिए, उसी का सीमांकन होता है। अब सीमांकन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी से जमीन खरीदी है। अब वो जमीन, अगर उसके पास पहले से सीमांकन की रिपोर्ट है, तब तो आपको दोबारा उसका सीमांकन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सीमांकन पहले भी नहीं हुआ था उस जमीन का, तो आपको एक बार सीमांकन जरूर करा लेना चाहिए। अब ऐसा इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए किसी के पास जमीन तो पहले से थी, लेकिन उसने सीमांकन नहीं कराया था। सीमांकन मतलब कि चारों दिशाएं जो जमीन की होती हैं उनका फिक्स किया जाना कि हमारी जमीन कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस किस कोने में कितना है। क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि जमीन का जब कोई सीमांकन नहीं करता है और वो उस पर निर्माण कर लेता है कुछ, फिर बाजू में किसी, यानी कि आपकी जमीन के चारों दिशाओं में जो जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जरूरी नहीं है चारों दिशाओं में हो, कहीं कहीं रोड भी हो सकता है, कुछ खाली जगह भी हो सकती है, लेकिन एक या दो पड़ोसी तो होते ही हैं जमीन पे। तो कभी किसी ने बाद में सीमांकन के लिए आवेदन किया और जब उसकी प्रक्रिया चालू होती है और जब आरआई यानी के राजस्व निरीक्षक वहां पे सीमांकन करने के लिए आता है, तो पता चलता है कि सामने वाले का कुछ एरिया अपनी जमीन में भी है और अपन उस पे अपना निर्माण करके बैठ गए हैं। अब ऐसे में जब वो आदेश हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास उसकी कुछ जमीन का हिस्सा गलती से आ गया है जिस पर हमने निर्माण कर दिया है, यानी पैसा खर्च कर दिया है, अब वो आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की जमीन तो उसको देनी पड़ेगी ना। या कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है कि सामने वाले ने निर्माण कर लिया है और हमने पहले तो कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, सामने वाले का निर्माण हो गया, उसके बाद जब हम सीमांकन कराने बैठ रहे हैं तो अब हमको पता चल रहा है कि उसने हमारी 2 फीट या 4 फीट या जितनी भी है कि इतनी जमीन एक्स्ट्रा ले ली। तो अब आप, ऐसा तो नहीं है कि सीमांकन होने के बाद और आपको पता चल जाने के बाद के सामने वाले के पास अपनी इतनी जमीन एक्स्ट्रा चली गई है तो आप छोड़ देंगे। आप भी फिर न्यायालय में विवाद करोगे कि हमको हमारी जमीन वापस दिलाई जाए। तो होता क्या है कि ऐसे में सालों साल आप भी परेशान होंगे, सामने वाला भी परेशान होगा। तो ऐसी चीजों से बचने से अच्छा कि जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आप उसका सीमांकन करा लीजिए। सीमांकन की प्रक्रिया कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसके लिए मुश्किल से आपको 1 या 2 महीने का समय लग सकता हो और बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन है, यानी कि आजू बाजू वालों का कोई ऑब्जेक्शन है या किसी की कोई आपत्ति है, कोई और भी अन्य दस्तावेज लेकर बैठा हुआ है कि ये जमीन उसकी है और आप भी दस्तावेज लेके बैठे हैं कि जमीन आपकी, तो ऐसे मामले में प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर लास्ट में उसका समाधान हो ही जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपने कोई निर्माण नहीं किया है और सामने वाले ने भी कोई निर्माण नहीं किया, तो सीमांकन के समय जिसकी जितनी जमीन इधर उधर हो जाएगी चलेगा, लेकिन निर्माण होने के बाद ये विवाद जो है कि सालों साल न्यायालय में चलते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्रक्रिया ये है कि आप सबसे पहले तो अपना लेटेस्ट का, यानी कि हाल फिलहाल, पुराना खसरा नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ सारी चीजें अपडेट होती जा रही हैं, खसरे में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो जब भी आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो वर्तमान का लेटेस्ट खसरा है वो निकलवा लीजिए सर्टिफाइड, उसके साथ जो वर्तमान का नक्शा है वो निकलवा लीजिए सर्टिफाइड। और उसके बाद में आप लोक सेवा जो केंद्र होता है वहां पे आप सीमांकन के लिए आवेदन फॉर्म भरते हैं या आप अपने वकील के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरवाते हैं। उसके बाद में वो मामला जाता है पटवारी के पास, पटवारी चेक करता है पहले, फिर उसके बाद राजस्व निरीक्षक जाके मौके पर अपना जो भी सामान होता है, दूरबीन वगैरह चेक करने के लिए, वो सारी चीजें लेकर जाते हैं, नकदी करते हैं। उसके बाद में वो उनके अनुसार जो भी फिट बनता है उस जमीन के नक्शे के अनुसार में, वो आपको चेक करके वहां पे निशान लगा के आपको दे देते हैं कि आपकी जमीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और साथ ही साथ आपके जो चारों दिशाओं में जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी वो एक एक नोटिस दे देते हैं कि हमने आपके बाजू में फला फला व्यक्ति का सीमांकन किया है और उसमें इतनी इतनी जमीन उनकी है, और जो कि आपके
क्षेत्र में भी थोड़ी सी आ गई है और आपको ये उन्हें लौटाना होगा। इस प्रकार से उनको सूचना दे दी जाती है। अमूमन अगर कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है किसी जमीन पर तो किसी की कोई आपत्ति नहीं आती, आपका आराम से सीमांकन हो जाता है। लेकिन अगर आजू बाजू में किसी को कोई आपत्ति है, उसको कुछ कहना है इस संबंध में कि उसका भी इसमें कुछ हिस्सा है जो आपने दबा लिया है, तो फिर ऐसे मामले में सबकी गवाही होती है मजिस्ट्रेट के सामने। और उस गवाही के बाद फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को तय करना है कि किस जमीन का किसको अधिकारी बनाना है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, उपयोगी लगी होगी। ऐसी और ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।